2.3 एक्सरसाइज का ही अगला क्वेश्चन है बेटा। 3/8 इंटू 6/4 इनको कैसे करेंगे? देखो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करा था। तो क्या करेंगे, देखो दो तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के, ठीक है। देखो एक तरीका ये है कि हमने 3/8 लिखा इंटू 6/4 लिखा, ठीक है, ये तो लिखा। अब देखो हम यहीं से सॉल्व करते हुए चलेंगे इसको, तो ये तरीका मुझे सबसे सही लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि यही तरीके को तुमने भी आगे को बढ़ाना चाहिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 इंटू 6/8 इंटू 4 है, ये रफ काम हो रहा हमारा, हाँ ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखो कि 8 और 6 या 4 और 6, तुमको याद आ रहा होगा कि 2 के पहाड़े में ये दोनों अंक आते हैं या 2 के पहाड़े में ये दोनों अंक आते हैं। तो नीचे वाले अंक जो हैं ऊपर वाले अंकों को कट कर सकते हैं या ऊपर वाले अंक नीचे वालों को कट कर सकते हैं। तो हम यहीं से सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो मैं इन दोनों को ही ले लेती हूँ या इन दोनों को ले सकते हैं, तीसरे को नहीं ले, 2 को लेंगे या इसको लेंगे या इसको या इसको या इसको किसी को भी लेंगे, लेकिन 2 ही अंकों को लेंगे, ठीक है। देखो 3 के पहाड़े में तो 8 आता नहीं, 3 के पहाड़े में 6 आता है, लेकिन 3 और 6 अगल बगल में हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए ये इसको नहीं काट सकता। और 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, लेकिन ये दोनों अगल बगल में, इसलिए ये भी एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ये भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो हम 6 और 4 के को लेते हैं जो कि 2 के पहाड़े में आते हैं। अब देखो 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 बार में आता है, कहने तक मैंने कट कर दिया। तो पहले ये कट कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कट करना भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये 3 हमने क्यों लिखा था। तो हम 2 का पहाड़ा मन में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अंदाज लगाया कि 2 के पहाड़े में ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो जिस भी पहाड़े में ये दोनों चीज़ें, 2 चीज़ें, कोई भी 2 चीज़ें आ रही होंगी, उसका पहाड़ा हम मन में पढ़ रहे होंगे। तो 2 3 6, 6 को कट करा, 3 लिखा। और 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी 4। देखो नीचे वाले अंकों को काटेंगे तो नीचे नीचे को लिखते जाएंगे, ऊपर वाले अंक को काटेंगे तो ऊपर ऊपर को लिखते जाएंगे, ठीक है। अभी कट गया। अब देखो 8, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता और 2 के पहाड़े में 8 आता है, लेकिन फिर भी ये वही, ये 2 दोस्त हैं, ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे को कट करेगा, अगल बगल वाला नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखो ऊपर क्या बचा है, 3 और 3, इन दोनों की गुणा होनी है। तो हम लिखेंगे 3 गुणा 3, ऊपर 3 और 3 बचे हैं, ठीक है, अपॉन 8 इंटू 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 2, ठीक। अब हम इनकी गुणा करेंगे क्योंकि कोई किसी से नहीं कटने वाला है, तो गुणा करेंगे 3 3 ज़ा 9 अपॉन 8 2 ज़ा 16, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका जो हम पहले कर रहे थे, जो छोटे क्वेश्चन थे, उसमें हम एक तरीका ये यूज़ कर रहे थे, ये बिल्कुल, ये जो अभी मैंने बताया ये बिल्कुल सही तरीका है, इसी को हमें यूज़ करना है आगे को, ठीक है। लेकिन एक तरीका और भी, अगर तुम उस तरीके से ही इसको करते हो, देखो 3/8 इंटू 6/4, ये क्वेश्चन था हमारा यहाँ, तो इसी को हमने यहाँ पर लिया है। तो ये मैंने पहले कैसे करी थी, मैं 3 इंटू 6/8 इंटू 4 करी थी, है ना। इसको और इसको गुणा करा और इसको गुणा करके यहाँ लिखा। तो हमने क्या कर रहे थे, हम सीधे सीधे 3 छक 18 और नीचे लिखे थे 8 चक्को 32। देखो ये आंसर आ गया हमारा, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इस और इस आंसर में क्यों अंतर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसको अभी हम न्यूनतम भिन्न बनाने वाले हैं, ये न्यूनतम भिन्न नहीं है। तो इसलिए इसको अगर हम न्यूनतम भिन्न बनाना है तो हमें इसको कट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम पहले ही कट कर चुके हैं, तो आंसर हमारा आ गया, न्यूनतम भिन्न भी बन गई। तो इसलिए मुझे ये तरीका सही लगता है। अब हम इसको न्यूनतम भिन्न बनाएंगे। अब देखो 18/32 को काटेंगे हम, ठीक है। 18 और 32 हम सोचेंगे कि किस पहाड़े में आता है, तो सबसे छोटा पहाड़ा होता है 2, तो 2 से ही काटना शुरू करते हैं, ठीक है। 6 के टेबल में 18 तो आता है, 6 3 18, लेकिन 32 नहीं आता है, इसलिए हम 6 से काटेंगे नहीं। 3 के पहाड़े में भी नहीं आ रहे हैं दोनों, तो हम सीधे सीधे 2 से ही कट करते हैं, ठीक है। 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 बार में, 2 9 18, और 2 के पहाड़े में 32 तो आता नहीं, तो हम इसको अलग अलग करके काटेंगे, दोनों अंकों को अलग अलग काटेंगे। 2 एकम 2, मन में सोचो, 3 जैसे ये 32 है, इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं, हाँ, तो 2 एकम
2 लिखते हैं ना, तो ये 1 ये लिखा हुआ है, 3 में से 2 घटा 1 बचा और ये 2 आया, 2 छक 12 तो 16 है, 16 दूनी 32 होता है देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐसे कैसे कट करेंगे इसको, इतना लंबा ना करके हम शॉर्टकट कट करते हैं। 2 एकम 2, देखो 3 में से 2 घटाओ और ये सोचो कि इस 2 के आगे ये घटा हुआ 1 जो है वो यहाँ पर खड़ा हो रहा, तो 12 हुआ ना, तो 2 छक 12 फिर करेंगे। तो इसको काटना तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा बेटा। अब देखो 9 और 16 जो है वो किसी एक अंक से नहीं कटते हैं। 9 3 से कटेगा, 16 2 से कटेगा, इससे ऐसा नहीं करना। हमने तो दोनों को एक ही अंक से कटने वाला चाहिए था, लेकिन कोई भी अंक ऐसा नहीं जो कि इसको भी एक साथ एक ही अंक काट ले, इसलिए इसको आगे को नहीं बढ़ाएंगे। तो अब आगे हमारा ये देखो 9/16, तो ये आंसर आया हमारा 9/16 आया ना सीधे। अब ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो इतना करने के बदले अच्छा था कि हमने यहीं पे कट कर लिया, ये यहाँ पे कट करा हुआ, देखो कितना छोटे छोटे अंक थे, तो ये फटाफट कट भी हो गए। और यहाँ हमने सोचना पड़ा कि ये कि 32 को कैसे काटें, तो इससे तो अच्छा है कि छोटे छोटे अंक को काटें। हालांकि तुम्हें अभी बहुत बड़े बड़े अंक काटने पड़ेंगे आगे को, तो छोटे अंक काटना सीखोगे तो बड़े भी काटना सीख जाओगे। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि हमने 18 और 32 को काट लिया, तो क्यों ना हम यहीं से सीख लें। तो हम हर बार यही वाला तरीका यूज़ करेंगे, दूसरा वाला तरीका अगर नहीं आता तुमको ये, तो तब तुम दूसरा तरीका यूज़ करोगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, 3 और 6 को गुणा कर दिया और 8 और 4 को गुणा कर दिया। 8 4 को गुणा करा 32 लिखा, 3 और 6 को गुणा करा 18 लिखा। तो तुम चाहो तो यही आंसर भी 18/32 भी लिख सकते हो अगर तुम्हें ये नहीं आ पाता है तो, लेकिन इसको कंप्लीट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब तो ये वाला चाहो तो दोनों ही उतार लेना, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन। अब ये इसमें एक मिश्र भिन्न है, 3 सही 4/7 गुणा 3/5। तो ये मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न बनाते हैं। तो कैसे सरल भिन्न बनाते हैं, देखो यहाँ रफ में काम कर रही हूँ मैं। 3 सही 4/7 को सरल भिन्न बना रही है, ये मिश्र भिन्न है, यह मिश्रित भिन्न कहते हैं इसको, मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये 3 पूरा अंक है और 4/7 अधूरा है, इसलिए इसको मिश्रित कहते हैं, ये मिक्स है। इसको सरल भिन्न बनाते हैं, कैसे करते हैं देखो, 7 और 3 की करते हैं हम गुणा, और जो आता है इनकी गुणा से उसमें 4 को हम देते हैं जोड़। मतलब कि नीचे ये आगे और नीचे वाला जो अंक है उसकी गुणा करेंगे हमेशा, और उसमें ऊपर वाले अंक को जोड़ेंगे। ठीक है, इसको सरल भिन्न बनाना कहते हैं। तो 7 और 3 की गुणा करी, 7 तियां 21। याद रहना चाहिए कि ये इन दोनों की गुणा करनी है और ऊपर वाले को जोड़ना है, याद रखना है इसको। 7 तियां 21, 21 में 4 जोड़ा 25, और 25/7 लिखेंगे इसको। नीचे का अंक फिर भी नीचे आएगा, चाहे हमने यहाँ गुणा करी लेकिन आएगा ये। हाँ, तो ये 3 से ही 4/7 बन गया अब हमारा 25/7। ठीक है, फिर ये गुणा का चिन्ह है 3/5, जैसा था वैसे ही उतरा है। ठीक है, अब हम वही 2 तरीके हैं, तो हम पहले ऐसे ही वाला करते हैं, लंबी लाइन खींची, 25 और 3 की यहाँ लिखो, 25 गुणा 3, और नीचे वाले नीचे 7 गुणा 5। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 25 गुणा 3/7 गुणा 5। देखो 5 के पहाड़े में तुम्हें पता है 25 आता है, दिख गया ना। 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो हमने सीधे यहाँ लपक रहे, हम इन दोनों को कट करते हैं। तो 5 ने 25 को काटा 5 बार, 5 पंजे 25। ठीक है ना। अब 7 से 5 नहीं कटेगा, या 5 से 7 नहीं कटेगा, 3 से भी 7 नहीं कटेगा, इसलिए अब ये सब छोड़ देना है। तो जो जो बचा हुआ है उसको यहाँ लिखते हैं। ऊपर बचा है 5 और 3, तो 5 गुणा 3, और नीचे बचा है 7, खाली 7। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो ऊपर बचा 5 तियां 15, और नीचे बचा है 7। अब 7 से 15 को भाग देना पड़ेगा हमको। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन इसको एक स्टेप आगे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो 5 और 3 15, क्योंकि 15 बड़ा है ना 7 से, इसलिए 7 से इसको हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि उचित भिन्न बनानी है हमने। कैसी भिन्न, उचित भिन्न। तो 7 से 15 को भाग दो, 7 दूनी 14, और 15 में से 14 घटा 1, इस 1 को पहुंचा देंगे हम ऊपर, ये 2 को पहुंचाएंगे हम सामने, और इस 7 को पहुंचाएंगे नीचे। ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये मिश्रित भिन्न बनी,
तो इसको मिश्रित भिन्न को ये और ये बिल्कुल सेम है। देखो कैसे सेम है, 7 और 2 की गुणा करो, 7 दूनी 14 और उसमें 1 को जोड़ दो 15, 15/7 या 2 से ही 1/7 बिल्कुल एक ही चीज है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ कि अगर 15/7 भी तुम लिखते हो तो भी वो आंसर सही है, अगर तुम इसको आगे को नहीं कर पाते हो तो। लेकिन तुम्हें आगे को करना चाहिए ऐसे करके, जो ये तरीका मैंने बता रखा है, क्योंकि तभी कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और बताती हूँ। ये लिखा हुआ मैंने 1/3 × 15/8। तो इसको कैसे करेंगे, बस वही सारे क्वेश्चन सेम ही होंगे। ये लाइन कीजिए, 1 × 15/3 × 8। देखो इसमें भी 3 और 15 कटते हुए दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। 1 × 15/3 × 8। 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, 3 पंजे 15। ठीक है, अब कोई किसी से नहीं कट रहा। 5 से 8, 5 के पहाड़े में 8 आता ही नहीं है, इसलिए 5 से 8 नहीं कटेगा। 1 से 8 को काटेंगे तो 8 ही आएगा, तो इसलिए ऐसा ही रहेगा। तो अब ऊपर क्या क्या बचा, देखो 1 × 5 और नीचे क्या बचा है, सिर्फ 8। तो ये क्या आंसर बना हमारा, 5 एकम 5 बट्टे नीचे 8 है। और ये देखो उचित भिन्न है, ये ऊपर छोटा अंक है, इससे हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक, फिर एक क्वेश्चन और बताती हूँ। 3/2 × 5 से ही 1/3। तो पहले हम इसको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाएंगे। तो 3/2 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, गुणा गुणा। अब इसको सरल भिन्न बना रहे हैं। यहाँ पर देखो 5 × 1/3 क्या बताया था, सॉरी 5 सही है, यहाँ पर 5 सही 1/3। तो इन दोनों को क्या बताया था मैंने, गुणा करना है और जो आएगा उसमें 1 को जोड़ना है। इन दोनों की गुणा होनी चाहिए। 3 पंजे 15 और उसमें 1 जोड़ा 16, तो ये है 16/3। 5 सही 1/3 यानी कि 16/3। ठीक है, तो इसको 16/3 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो इसको कट करना सीखो। कट करना बहुत आसान है, जब तुम करने लगते हो तो बहुत आसान है। 3 × 16/2 × 3, यही आ रहा ना। ठीक हो गया। अब भाई यहाँ तो बड़ा अच्छा हो रहा है। देखो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, 3 के पहाड़े में 3 आता है पहली बार में, 3 एकम 3, और 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 बार में। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, देखो नीचे कुछ नहीं बचा। 3 से कट गया 3 और 2 से कट गया 16, 8 बार, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 × 8 यानी कि 8 एकम 8। ये आंसर आ गया हमारा, खाली 8 है, नीचे कुछ नहीं आया है। हम 0 नहीं लिखने वाले हैं नीचे। ठीक है, इसलिए 8 हमारा आंसर आ गया। ये 3 ने इस 3 को काट दिया एक बार, और इस 2 ने 16 को काटा 8 बार, और 8 और 1 की गुणा हुई तो 8 एकम 8 आ गया आंसर। इस तरीके से बाकी के दूसरे भी कंप्लीट करोगे। ओके, थैंक यू।